तो जुमन कहता है कि दैट अब मेरी आंटी का कहना है कि दैट इन्हें मैं कुछ पैसे दूं और 1 महीने का टाइम दूं ताकि वो अपना किचन अपना घर कुछ सेटअप कर ले और इनमें जो चाहे वो करे, और ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। दैट बस मैं यही कहना चाहता हूँ। Zuman was cross-examined by the Algu and others. The Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Zuman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Zuman was Algu's enemy and wanted his revenge. तो जो जुमन होता है वो उसको कहा जाता है कि दैट की या तो जुमन उनको 1 महीने के लिए 1 महीने तक के लिए अलाउंस देगा, उन्हें कुछ पैसे देगा, या फिर सारी प्रॉपर्टी उसकी चाची को वापस से चली जाएगी। तो ये जब सुनता है जुमन तो बहुत उसका खून खौलता है, बहुत गुस्सा होता है कि मेरा दोस्त होके उसने किसी और का साथ दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि दैट जुमन जो है उसे बातचीत करना बंद कर देता है, उसकी दोस्ती अपनी दोस्ती तोड़ देता है, उससे दुश्मनी कर लेता है और चाहता है कि वो उसे बदला ले। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. One of his fine pair of bullocks died, as he said the others to Samju Sahu, a cart driver of village. The understanding was the Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It 30 happened that the bullock died within a month. तो कुछ दिन बाद फिर कुछ समय बीता तो एक घटना घटी। क्या हुआ कि जुमन के अलगू ने किसी को बुलक यानी कि बैल बेचा थे, और उसने बुलक बेच के कहा था कि दैट जिसने लिया था उन्होंने कहा था कि वो 1 महीने में पैसे उसके चुका देगा, मगर 1 महीने से पहले ही उस बुलक की डेथ हो गई। तो अब उनका कहना है, यानी कि समझू साहू का कहना है कि दैट वो अब पैसे नहीं देगा क्योंकि वो 1 महीने तक भी नहीं टिका, मैं क्यों पैसे दूँ। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. "I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock," he said angrily. तो उसने कहा कि जब कुछ महीने हो गए तो बार बार अलगू कह रहा है कि तुम्हें मुझे पैसे लौटाने हैं, मेरे पैसे लौटाओ। तो उसने कहा कि मैं क्यों पैसे लौटाऊं, तुमने मुझे एक वाहियात सा एक बेकार सा बुलक बेचा था कि जिसका मैंने कुछ यूज़ तो किया नहीं, लेकिन हाँ वो मर ज़रूर गया। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसे लेने हैं तो मैं 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। तुम मेरे पास एक बुलक है, तुम उसको लो, 1 महीने यूज़ करो फिर मुझे दे दो। साहू ने गुस्से में से कहा। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparation for holding the panchayat were made and the both parties started meeting people seeking their support. अलगू ने सोचा कि अब पंचायत में जाना ही पड़ेगा, तो उसने पंचायत के लिए अब फिर उसे कुछ महीने में बने कि कुछ ही मंथ में 2 बार पंचायत बैठी, यानी कि एक तो जुमन के टाइम पे और एक अलगू टाइम पे। तो जुमन और साहू दोनों अब जा के अपने कुछ लोगों को, गांव के लोगों को अपने तरफ करने लगे ताकि लोग उनका साथ दें, और पंचायत की प्रिपरेशन भी होने लगी। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of Panch is the voice of God. Let Sahu nominate the head Panch. I will abide by his decision." तो पंचायत जब बैठती है तब अलगू खड़ा होकर बोलता है कि जो पंचायत की आवाज़ होगी वही मेरी आवाज़, वही मैं सुनूंगा। पंचायत की आवाज़ है वो जैसे भगवान की आवाज़ है। साहू को नॉमिनेट करने के लिए मैं देता हूँ कि वो जिसे भी नॉमिनेट करेगा पंच, और जो भी कहेगा वो मैं बात मानूंगा। Sahu saw his chance and proposed the name of Zuman. Algu's heart shrank. He turned pale, but what could he do? साहू ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने जुमन को पंच बनाया, क्योंकि उसने सोचा कि हो सकता है जुमन अपनी आंटी का बदला उसके साथ जो हुआ वो अलगू से ले लेगा। तो अलगू को जैसे ही अलगू ने देखा कि जुमन पंच बनने वाला है तो वो डर गया कि अब ये अपनी चाची का बदला मेरे से ज़रूर लेगा, और उसे तो जैसे हार्ट अटैक ही आ जाता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। The moment Zuman became head punch, he realized his responsibility as judge, as the dignity of the office.
Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking truth and the doing justice. जब जुमन बैठा उस पंच के चेयर पे तो उसने सोचा कि दैट अगर मैं अभी चीट करूँगा तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं अभी एक जज के चेयर पे बैठा हूँ और जज का काम होता है सही जज करना. जब कोई जज करता है तो ना तो कुछ पर्सनल इश्यूज देखता है, ना दुश्मनी ना दोस्ती देखता है. जो सच्चाई रहता है वही देखना चाहिए. मैं एक सच के लिए अपनी पर्सनल फीलिंग को नहीं लाने वाला, अपनी पर्सनल फीलिंग के लिए मैं बदला नहीं लेने वाला, रिवेंज नहीं लेने वाला. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Zuman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock." When Sahu bought the bullock, he suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat, this is the justice. God lives in the voice of the Panch." तो जब दोनों अलगू और साहू ने दोनों अपनी अपनी बात रखी, दोनों की बात सुनने के बाद पंच यानी कि जुमन ने ये फैसला किया, ये चीज़ सुनाया कि ये पंच फैसला करती है. पंच इस नतीजे पर आती है कि जो बुल्लक का जो पैसा है वो साहू अलगू को पे करेगा, क्योंकि जब अलगू ने बुल्लक बेचा था तब बुल्लक ठीक था और बुल्लक की अनफॉर्चुनेट यानी कि किसी कारणवश उसकी मौत हो गई अचानक से. तो इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है, अलगू का कोई हाथ नहीं है. साहू को पूरे पैसे देने होंगे उसे. ये सुनते ही अलगू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, यानी कि भगवान बसते हैं, भगवान की आवाज़ होती है पंच के बातों में. जो बोलता है वो सच ही बोलते हैं. भगवान जो पंचायत करेगा वो सच ही करता है. Soon after Zuman came to the Algu, embarrassed him and said, "Since the last panchayat I had become your enemy. Today I realized what it means to be a panch. A panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of the justice and truth for friendship or enmity." Algu embarrassed his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of the misunderstanding between them. तभी जुमन अलगू के सामने आता और कहता है कि पिछले पंचायत में मैं तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया था, लेकिन आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पंच की जगह पे बैठने पे क्या होता है, क्या निर्णय लेना होता है. क्योंकि पंच जो रहता है ना तो उसके लिए कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है. आज मैं पहचाना. और यही बात सुनने के बाद अलगू को रोना आता है, वो रोता है. दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आंसू पोंछते हुए अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं. सो दिस वॉज योर चैप्टर. इसको अच्छे से देखना है, समझना है. ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा. एंड साथ ही साथ हम इन दोनों वीडियो को 2 बार देखेंगे. ओके, आपका क्लास अभी ये दोनों वीडियो करने के बाद ख़त्म हो जाएगा. इसके जो एक्सरसाइजेज जो भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.